हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड यस, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो कि है du.ac.in। लिंक्स जो भी हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। राइट, du.ac.in। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो जो अगर आपको DU के बारे में नहीं पता तो आप इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर लीजिएगा। कॉलेजेस, डिपार्टमेंट्स, एवरीथिंग, सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इनके वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट जब आप स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ स्क्रॉल हो रही है। राइट, तो इसमें ही जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो एडमिशन से रिलेटेड है। ये सबसे पहले यहाँ पे है एकेडमिक कैलेंडर, देन है एडमिशन्स का ये ऑप्शन। तो आपको ना इसी पे क्लिक करना है। तो जो एडमिशन्स का डेडिकेटेड पोर्टल है विच इज़ admission.uod.ac.in, ये आपको ये ओपन हो जाएगा। राइट, इसमें देखिए आपको PhD की इन्फॉर्मेशन दिख ही रही है, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, BOI भी अवेलेबल है, आई मीन बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। देन आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो PhD एडमिशन नोटिस है, ये पहले वाला नोटिस है। ठीक है, जब UGC नेट या UGC की तरफ से डिसीजन लिया गया था कि PhD भी इंक्लूड होगा, तो उससे रिलेटेड है। देन यहाँ पे जो भी डिग्री के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर है वो इन्फॉर्मेशन है। हमारे लिए जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड लिंक। तो ऑब्वियसली अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन हैं एंड हम बात करेंगे बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन की। तो चलिए इसे देखते हैं। ये है बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर यू कैन से, एंड इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग सीट इनटेक कितना है एंड एवरीथिंग। राइट, यहाँ पे ओवरऑल तो देखिए सबसे पहले 89 पेजेस हैं। राइट, एंड यहाँ पे क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज इन्फॉर्मेशन हैं इसलिए मेनली जो पेजेस हैं वो ज़्यादा हैं। एंड यस, तो एनीवे सबसे पहले एडमिशन शेड्यूल है। एप्लीकेशंस ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं एंड जो लास्ट डेट है वो है 4 दिसंबर 2024। आप 4 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। देन 6 के बाद से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए जाएंगे। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करेगा कब किसका होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से देखने को मिलेगी। ठीक है, फिलहाल 4 दिसंबर इज़ द डेडलाइन एंड ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। राइट, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऑब्वियसली कुछ जनरल भी हैं एंड एक बार पढ़ना आपका ज़रूरी भी है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इन्हें देखिएगा। अगर आपको लगता है कोई क्वेरी है एंड हमने डिस्कस नहीं किया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन है एंड जो नेट के एग्जामिनेशन है उसका वो भी कंसिडर किया जाएगा जब इंक्लूड करने को बोला गया है NTA की तरफ से तब से। दिसंबर 23 एंड जून 24 के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। इंटरव्यू सभी के लिए मैंडेटरी होगा एंड यहाँ पे PhD प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन phd2024.uod.ac.in इस वेबसाइट से होंगे। तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है बेसिकली। एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें 750 है फॉर अनरिजर्व्ड OBC NCL एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 300 है फॉर SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स। राइट, यहाँ पे देखिए पहले ही बोल दिया था थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो जनरल भी हैं, बट एक बार आप जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट्स। राइट, हम डायरेक्टली अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज इन्फॉर्मेशंस है, जो भी यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स हैं जो कि 55% मार्क्स के हैं, अभी हम देखेंगे। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें जैसे सबसे पहला डिपार्टमेंट है अरेबिक का एंड इसमें एलिजिबिलिटी लिखी है। देन मेजर जो एरियाज़ अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर सेशन के लिए वो लिखे हैं। देन सीट मैट्रिक्स है यहाँ पे। फिर क्या रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना मैंडेटरी है या नहीं। अगर आपके डिपार्टमेंट के लिए लिखा है मैंडेटरी है तो आपको अप्लाई करते टाइम रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होगा। राइट, एंड ये मैंडेटरी होगा। नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली आप स्किप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसको भी। ठीक है, तो हम टोटल सीट्स की बात करेंगे। थोड़ा सा इस वीडियो का ड्यूरेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा बिकॉज हम सीट मैट्रिक्स 1 by 1 डिपार्टमेंट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। अनरिजर्व 6, OBC NCL 3, 1 SC ST WS ईच एंड PWBD की भी एक है। फॉरेन नेशनल्स के लिए टोटल 5 सीट्स हैं एंड रिसर्च प्रपोजल जो है वो सबमिट करना मैंडेटरी है। बुद्धिस्ट स्टडीज़ की बात करें तो एरियाज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अलाइड सब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सीट मैट्रिक्स तो अनरिजर्व के लिए 8 सीट्स हैं, OBC 5, SC 3, ST 2, EWS 2, 1 PWBD एंड 2 फॉरेन नेशनल्स। अगेन रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी। राइट,
एंड नेक्स्ट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। क्राइटेरिया आप देख ही सकते हैं, MA होना चाहिए इंग्लिश में 55% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल होंगे। रिसर्च प्रपोजल यहाँ भी मैंडेटरी है 1500 to 2500 वर्ड्स का। एंड अगर आपने नहीं किया तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा, ठीक है। एरियाज़ देख सकते हैं। सीट्स की बात करें तो अनरिजर्व की ओवरऑल 24 सीट्स हैं, OBC की 16 हैं, देन 9 SC, 5 ST, EWS 6 एंड PWBD 3 एंड फॉरेन नेशनल 6। एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन है आपके डिपार्टमेंट की, प्लीज़ आप उन्हें एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा, राइट। सो येस, देन इज़ डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज़। इसमें सीट्स की बात करें सो अलग अलग लैंग्वेज वाइज दी हुई है। सो फ्रेंच 4 जनरल की है, 2 OBC, 1 SC ST EWS each. Spanish 5 unreserved, 2 OBC, then 1 each SC ST EWS. Italian में 2 है unreserved की, then 1 OBC and 1 SC. Portuguese 2 unreserved, 1 OBC, then German में एक भी सीट्स नहीं है किसी भी कैटेगरी की। Yes, it is mandatory to submit the research proposal at the time of registration, right? And जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसका देख लीजिएगा। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 4 सीट्स अनरिजर्व की हैं, 2 OBC, 1 SC, 1 EWS एंड रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है। तो जिसमें नहीं होगा उसको मैं मेंशन कर दूंगी, एंड बाकी क्योंकि ज़्यादातर में है तो इसलिए उसे हम स्पेसिफाई अभी नहीं करेंगे, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो 3 सीट्स अनरिजर्व की हैं, 2 है OBC NCL, 1 SC ST EWS PWBD एंड फॉरेन नेशनल्स ईच, राइट। देन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी स्टडीज़ की बात करें सो 21 सीट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 12 है OBC NCL के लिए, SC के लिए 6 हैं, 3 है ST, 3 EWS, 3 PWBD एंड 3 फॉरेन नेशनल्स। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी है, हिंदी डिपार्टमेंट। इसमें 81 सीट्स अवेलेबल हैं, बट याद रखिएगा ज़रूरी नहीं है कि हर सीट पे एडमिशन हो ही रहा है। यहाँ ओवरऑल बताया गया है कि इतने सीट्स हैं वेकेंट PhD स्कॉलर्स की, ठीक है। सो 81 सीट्स हैं फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 54 फॉर OBC NCL, 30 SC, 15 ST, 20 EWS, 10 PWBD एंड फॉरेन नेशनल्स 20। ओके, तो अभी हम जो सुपर न्यूमरी सीट्स हैं उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे, प्लीज़ अगर आप इस कैटेगरी में है तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज पर्शियन, सो 14 अनरिजर्व, 9 OBC, 5 SC, 2 ST, 3 EWS, राइट। एंड इसमें देखिए जैसे लिखा हुआ है रिसर्च प्रपोजल के लिए वेबसाइट देखनी है, तो ऐसा लास्ट टाइम भी था जब हमने डिस्कस किया था, एंड वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि प्लीज़ ट्राई टू फाइंड द ईमेल ID ऑफ द HOD और कोई भी कंसर्न पर्सन ऑफ फैकल्टी एंड ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम, राइट। एंड अगर आपको फिर भी लगता है कि टाइमली रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आपने एफर्ट्स डाल लिए हैं, तो उसके बाद क्या करिए, आप ये कर सकते हैं कि आप सबमिट कर ही दीजिएगा, बिकॉज नहीं करेंगे एंड बाद में आपको पता चलता है कि ओके दिस वाज मैंडेटरी, तो फिर आपका लॉस है, राइट। सो इस केस में अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो फिर आई थिंक आपको कर ही देना चाहिए रिसर्च प्रपोजल सबमिट, ओके। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, एंड प्लीज़ बाकी जो एरियाज़ वगैरह हैं इन्हें देख लीजिएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लीजिएगा। सीट्स में 16 है अनरिजर्व की, OBC NCL 11 है, 6 SC, 3 ST, 4 EWS। देन साइकोलॉजी 10 अनरिजर्व की सीट है, 6 OBC, 4 SC, 2 ST, 2 EWS, राइट। देन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी, सो 9 अनरिजर्व, 6 OBC, 3 SC, 2 ST एंड 1 EWS। Then Department of Sanskrit 40 UR unreserved, then 20 OBC, 16 SC एंड OBC की जो सीट्स है वो NCL की है, ठीक है। 16 SC, 7 ST एंड 10 EWS। देन स्लेवोनिक एंड फिनो-यूग्रियन स्टडीज़ डिपार्टमेंट, सीट्स हैं 7 अनरिजर्व की, 4 OBC, 2 SC, 1 ST, 1 EWS। देन उर्दू 6 अनरिजर्व्ड, 4 OBC, 3 SC, 1 ST, 2 EWS, राइट। देन फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें कि फाइनेंस में 2 अनरिजर्व की हैं, 2 OBC, ओके, तो इक्वल नंबर ऑफ सीट्स ही हैं, तो 2 अनरिजर्व, 2 OBC, 1 SC, 1 EWS ईच इन फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। देन कॉमर्स, जिसमें कि 20 सीट्स हैं अनरिजर्व की, 14 OBC, 7 SC, 4 ST, 5 EWS। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज एजुकेशन और फैकल्टीज एजुकेशन, जिसमें 24 सीट्स हैं अनरिजर्व की, 16 OBC, 9 SC, 5 ST, 6 EWS। एंड प्लीज़ ये जो इन्फॉर्मेशन से देख लीजिएगा, कोई भी इशू है तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देन बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट, सो आई थिंक मुझे ये स्किप कर देना चाहिए बिकॉज़ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं, एंड ड्यूरेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है इस वीडियो का, एंड आई डोंट थिंक कि आप खुद ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको चाहिए, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी तक कहा है कि प्लीज़ आप जो भी अगर कोई क्वेरी है, कुछ भी इशू है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड इसके अलावा
हम जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, मतलब इन डिपार्टमेंट वाइज इन्फॉर्मेशंस के बाद का जो सेक्शन है उसे कवर कर लेते हैं। एंड सीट्स आपने देखा अच्छे नंबर्स में सीट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट्स में सीट्स हैं। एंड रिसर्च प्रपोजल आई थिंक आपको सब में ही सबमिट करना है, एंड आई थिंक करना ही चाहिए बिकॉज इंटरव्यू के टाइम तो आपको प्रेजेंट करना ही होगा, राइट। सो उसको आप देख लीजिएगा। एंड अब हम स्किप करते हैं इस सेक्शन को। सभी डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन के बाद देखिए यहाँ हेल्प डेस्क है, ठीक है। एंड ये जो लास्ट डिपार्टमेंट है वो है मैनेजमेंट का, तो इसमें भी आप सीरीज देख सकते हैं, ठीक है। एंड प्रोसेस वगैरह क्या होगा। नेक्स्ट इज़ हेल्प डेस्क, तो कोई भी इशू है तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे ऑन ऑल वर्किंग डेज। डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वेरी के लिए आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करना होगा। बाकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ब्रांच की, तो वो देख सकते हैं आप। फॉरेन नेशनल्स के लिए अलग है। नेक्स्ट इज़ NISO। सो देखिए इसमें क्या है, जो गेजेट है इंडिया का, और बेसिकली इसमें जो क्राइटेरिया है UGC का जो रूल्स हैं, ठीक है, एडमिशन के, वो लिखे हुए हैं। सो हिंदी लैंग्वेज भी है, देन आप स्क्रॉल करेंगे तो इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा। सो जो बेसिकली UGC के रूल्स हैं एडमिशन्स के वही फॉलो होंगे। जैसे क्राइटेरिया की बात कर ले तो अगर मास्टर्स डिग्री है 1 ईयर 2 सेम मास्टर्स है, उससे पहले 4 ईयर की बैचलर्स है, सो UG PG 4+1 SC है या फिर 3+2 है, 55% मार्क्स है मास्टर्स में, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 5% का रिलैक्सेशन है SC ST OBC NCL डिफरेंटली एबल्ड एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। बाकी यहाँ पे देखिए डायरेक्टली अगर आप चाहें तो बैचलर्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं, BTech वगैरह किया है अगर 4 ईयर्स का, एंड मार्क्स जो है वो 75% या उससे ज़्यादा है, ठीक है। अगेन 5% का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा अगर MPhil किया है 55% मार्क्स के साथ तो आप भी एलिजिबल हैं। ड्यूरेशन वगैरह आपको पता है 3 to 6 ईयर्स का होता है। प्रोसीजर के लिए लिखा हुआ है क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं। सो एंट्रेंस हो सकता है, डायरेक्टली इंटरव्यू हो सकता है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे इसी तरह से सारे पॉइंट्स हैं, तो आप एक बार इसको देखिएगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली UGC के जो भी रूल्स हैं उन्हें देख लीजिएगा, नहीं तो जो प्रोसीजर्स का PDF था आप उसे भी देख सकते हैं, उससे भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देन जो भी अमेंडमेंट्स हैं ऑर्डिनेंस में वो यहाँ पे बताए गए हैं, तो आप देख सकते हैं अगर ऐसा कुछ भी आपके केस में फॉलो होता है तो, ठीक है। तो येस, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे, बिकॉज ये बस यही इन्फॉर्मेशंस हैं। बाकी आपने देखा कि डायरेक्टली इंटरव्यू की ही डेट्स यहाँ पे हैं। सो येस, एंड जो प्रोसेस था डिपार्टमेंट का एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा, सो दैट आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए, राइट। तो येस, पार्ट टाइम मोड से जो PhD है वो भी अवेलेबल है। NOC वगैरह इस केस में आपको सबमिट करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेरी है तो आप डिपार्टमेंट को प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिएगा। अभी 4 दिसंबर में टाइम है, एंड टाइमली ये वीडियो भी आप देख पाएंगे होपफुली। तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट द डिपार्टमेंट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन डू कमेंट, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ओके। सो यस, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशंस। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।